हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 7 मई एंड 7 मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरे लेक्चरों की टाइमिंग बताना चाहूँगा। क्लियर? तो देखो, सुबह 6 बजे आपको एक वीडियो मिलता है इसी चैनल के ज़रिए, जो कि एमसीक्यू, जो करंट अफेयर के एमसीक्यू होते हैं पर डे के, वो आपको कवर किए जाते हैं। इसके बाद आपको 10 बजे एक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का जो आप वीडियो देख रहे हो, ये 10 बजे मिलता है। हालांकि आज लेट हो गया है क्योंकि आज खुशी का माहौल है भारत में, क्योंकि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है इंडिया ने और कई सारे आतंकवादियों को मार दिया है। तो आज खुशी का माहौल है और सब हर लोग उसी को देख रहे हैं। इवन आप भी मेरा लेक्चर लेट ही देखोगे, मुझे मालूम है कि आप भी न्यूज़ चैनल से कनेक्टेड हो अभी। देन आफ्टर, इसके बाद आपको 11 बजे एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं उसमें कवर कराऊंगा। इसके बाद आपको 12 बजे एक शॉर्ट दिया जाएगा, जो कि शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 10 बजे क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो आपको इंडेक्स बता दिया जाएगा। इसके बाद 3 बजे, दिन में 3 बजे एक अल्टरनेट डे पर बैच चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कराई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके अल्टरनेट आपको लेक्चर मिलेंगे, जिसके ऑलरेडी 17 लेक्चर हो चुके हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जैसे कोई इंडिविजुअल न्यूज़ आती है तो वो मैं इंडिविजुअल वीडियो बना देता हूँ। बड़ी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका टाइम में कोई फिक्स नहीं है, वो कभी भी आपको मिल सकता है। बट लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन इकोनॉमी के अगर बैच आपको देखना है, इंडियन इकोनॉमी लेक्चर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो की लिंक दी हुई है। इकोनॉमिक्स देख लीजिए, 70% मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है। आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। और सबसे बेस्ट तरीका है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए या फिर मेरे चैनल पर एक्सेस कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए तो फोल्डर वाइज फोल्डर आपको सारे वीडियो कैरेक्टराइज मैंने कर दिए हैं। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर। अब सिंदूर क्या है और सिंदूर नाम क्यों रखा है? जो सिंदूर उजाड़ा था लोगों का, हमारे जो टूरिस्टों का, जो हमारी महिलाएं थीं उनके सामने उनके हस्बैंड को गोली मारी थी टेररिस्टों ने। अब इंडिया ने कैसा जवाब दिया है? देश में खुशी का माहौल है, पाकिस्तान को बड़ी अच्छी मार दी है हमने, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज। देखो, इंडिया और यूरोपियन किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ने, यूरोपियन कह रहा हूँ, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने अभी फाइनलाइज कर लिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, और मैंने आपको कल ही बताया था एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में, मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। ये क्या है? ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था इन साइनिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कैन से यूके। क्लियर? चलते हैं। देन आफ्टर, इंडिया फास्ट ट्रैक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। देखो क्या है कि इंडिया ने अभी कई सारे पावर प्लांट कश्मीर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी जैसे आप जानते हो कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है और पानी भी रोक दिया है। अब क्या है, और भी बन रहे हैं, तो इंडिया अब इसको जल्दी कर रही है, फास्ट ट्रैक में ला रही है कि जल्दी बने जितने भी हाइड्रोक्सी पावर प्लांट हैं, जिससे पाकिस्तान का पीना भी जाए। अटैक तो कर ही दिया है, आग तो दे ही दी है, अब पानी भी छीनेंगे क्योंकि आग से ही पानी उड़ता है, याद रखना। क्लियर? यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर ऑर्गन एलोकेशन। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन। क्या है? ट्रांसप्लांटेशन के लिए ह्यूमन ऑर्गन की बड़ी कमी है, टिश्यू की भी कमी है। तो क्या है कि वेटिंग लिस्ट में कई सारे लोग बाग हैं ह्यूमन ऑर्गन के लिए। तो क्या है, उनको वीकेंड सिस्टमेटिक करने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एक्ट है, कौन सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोर्टल बना रही है, और इस पोर्टल से होगा क्या, कैसे बेनिफिट मिलेगा, जो जिसको ह्यूमन ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है उसको मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट स्कीम। देखो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या किया है, अभी एक स्कीम निकाल दी है जो कि 1.5 लाख रुपीज़ का कैशलेस ट्रीटमेंट देगी आपको। जो भी रोड एक्सीडेंट होता है, विक्टिम होता है, उनको देगी विद इन 7 डेज के अंदर। वो आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए कौन सी काउंसिल बनेगी, वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगी विद अ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और विद अ स्टेट हेल्थ एजेंसी से, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म नो इम्यूनिटी। देखो, ये मैंने आपको कई बार बताया है, सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के बारे में ये क्या कहता है, और इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म कौन से हैं और किस चीज़ पर डिस्कस किया जा रहा है, फेक न्यूज़ पर डिस्कस किया जा रहा है, ये क्या है। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, बड़ी खुशी की बात है, देश में खुशी का माहौल है,
पूरे 9 टेररिस्ट की साइडों पर अटैक किया है। हमारे राफेल ने 9 टेररिस्ट साइट को अटैक किया है। और इसमें अभी जैसे मैं देख रहा था, जो विक्रम मिश्री साहब जो कि वी कैन से फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका अभी एक स्टेटमेंट आया था, अभी चल रहा है उनका स्पीच, बोल रहे हैं वो कि कितने टेररिस्ट बने हैं। उनका कहना है कि न्यूज़ चैनल का 80 to 90 टेररिस्ट किल्ड। क्लियर, इतने मरे हैं, इनको जन्नत मिल गई है। क्लियर, अब ये मार के जन्नत लेते हैं या फिर मर के जन्नत ले रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे, भगवान डिसाइड करेंगे। आप पहुंच के आपको पता चल गया होगा जन्नत मिली है कि आपने जो हरकत। और ये लश्कर ई तैयबा, क्या जैसे जो लश्कर ई तैयबा थी जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी फलगाम अटैक, जो फलगाम में 26 पीपल, इनोसेंट पीपल, टूरिस्ट को मार दिया था। देखो कितना गंदा हुआ था। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे कि जो वाइफ नई शादी हुई थी उसके सामने उसके हस्बैंड के माथे पर वीकेंड से उसके सिर पर गोली मार दी यार, बताइए। तो ये सिंदूर का मतलब यही है, इंडिया ने सिंदूर इसलिए नाम रखा है इस ऑपरेशन का कि जिस महिला का सिंदूर छीना है इन टेररिस्टों ने, हम भी तुम्हारे, बिल्कुल तुम्हारे सिंदूर क्या, तुम्हारे बाल भी छीन लेंगे, क्योंकि तुम्हारे बाल बचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो बॉम्ब फेंकने वाले हैं तुम्हारे ऊपर, समझे। ऐसा बॉम्ब फेंका है इंडिया ने नॉर्थ साइड पे, इनके चितड़े उड़ गए, चितड़े। और सुनो, पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक अंदर गई है इंडिया, इनके रडार फेल हो गए, इनके रडार काम नहीं कर रहे। क्या पाकिस्तान, चाइना बोलते चाइना मदद कर रहा है, चाइना मदद कर रहा है, क्या मदद कर रहा है चाइना भाई? तुमने रडार, एक रडार नहीं लग पाया। अगर तुम में दम होती तो रडार लगा दिखाते, तुम पे तो कुछ नहीं था यार, तुम तो वैसे ही दिखावटी कर रहे थे। अब हमें पता था कि तुम दिखावटी कर रहे हो। ये एक्सरसाइज या टर्की, चाइना, सोमालिया, इन कंट्रियों से मदद मांगना, सऊदी अरेबिया से मदद मांगना, ये सब दिखावटी हो रहा था। हमें भी पता था तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और इवन मुझे तो ऐसा लगता है जब कल राफेल गए थे अटैक करने के लिए, तब इनको सबको पता होगा पाकिस्तानियों को कि हाँ अटैक हो रहा है, ये रजाई उड़ के सो गए होंगे। इनने कहा नहीं हमारे ऊपर गिर जाएगी, अभी कुछ मत बोलो, इंडिया और नाटक कर देगी। इंडिया तो चाह ही रही है, जो करना है इंडिया को करने दो, उनको चले जाने दो। मुझे तो ऐसे ही लगता है ये यही सोच रहे होंगे, जाने दो, नहीं तो अगर हमने एक्शन लिया तो ये फिर और बड़ा कर देंगे, ये और बड़ा कर देंगे इससे। क्लियर, तो ये क्या है, यही कहानी थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये मैंने बता दिया। क्लियर, याद रखना ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का बहुत बड़ा ऑपरेशन है। मतलब अब ज़्यादा मरे हैं टेररिस्ट, और इनका बेस कैंप था यहाँ पर, आप विश्वास नहीं मानोगे, पीओके पर इनका बेस कैंप था लश्कर ई तैयबा का। यहाँ पर जो टेररिस्टों को ट्रेनिंग देते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनको मिसगाइड करते थे, उनको मेंटली वीकेंड से मिसगाइड किया जा रहा था कि आपको इस तरीके से ये होगा, बट इनको एजुकेशन नहीं दे रहे थे। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, समझे मेरी बात को। तो ये पूरी कहानी थी, इंडिया ने अच्छा बदला लिया। अब देखो पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देती है तो पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन में जाएगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इससे क्या इंटरनेशनली क्या होगा, क्या इंडिया को लॉस हो सकता है? देखो इंडिया बहुत माइंडेड है, एक बात का ध्यान रखना, इंडिया ने किसी भी सिविलियन पर अटैक नहीं किया पाकिस्तान के। क्लियर, उन्होंने सिर्फ ओनली टेररिस्टर पर अटैक किया है। और इवन आप देख रहे होंगे कि इंडिया 10 से 12 दिन से पूरी इंटरनेशनल कंट्रियों से, जितनी भी कंट्रियाँ हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस कर रही थी, सिर्फ ओनली एक ही बात बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कि हमें सपोर्ट चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। वो जो इंडिया अगेंस्ट इंडिया चिल्ला रही थी, पाकिस्तान चिल्ला रही थी कि अगेंस्ट इंडिया के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, हमें इंडिया से डर है। इंडिया ने कभी नहीं बोला, इंडिया ने बोला कि वी नीड अ सपोर्ट, प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम सक्षम हैं। क्लियर, इंडिया ने बोला कि हम सक्षम हैं, हमें ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन की, हमें सपोर्ट चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म। हम टेररिज्म को ख़त्म करने जाएंगे, अंदर घुसेंगे पाकिस्तान के और ख़त्म करके आ जाएंगे पूरा मामला। क्लियर, बट तो अब कोई कंट्री बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि क्या है कि अभी इंडिया ने टेररिस्टों पर अटैक किया है, और अगर कोई कंट्री बोलती है तो इंडिया फ़ौरन उसको रिस्पॉन्स दे देगी कि लल्ला क्या है कि हमने टेररिस्टों पर अटैक किया है, और ये पूरा वर्ल्ड, इवन यूएन भी कहती है कि टेररिस्ट के अगेंस्ट है। क्लियर, काउंटर टेररिज्म, रशिया का वो प्रेसिडेंट पुतिन साहब वो बोल रहे हैं, इवन चाइना तक बोल गई यार, नो टॉलरेंस टू टेररिज्म।
टेररिज्म के खिलाफ है हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। इवन पाकिस्तान के लोग बाग ठीक है, वो उनकी सोच है, वो अलग चीज़ है अपनी बात, ठीक है। ये आर्मी हुई, ये टेररिस्ट हुई, ये पाल रहे हैं ठीक है। घरों में तो वो पाले जाते हैं हमारे यहाँ पर डॉग, तुम लोग कुछ और पालते हो, तो वो तुम्हारी कहानी है। क्लियर, चलते अपन आगे। इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन। देखो इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। देखो मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक यूरोपियन यूनियन और यूके दोनों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कस कर रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए, जिससे क्या हो, कंट्रियों के बीच में ट्रेड बढ़े। और ट्रेड बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि टैरिफ कम होगा, टैरिफ कम होगा, टैरिफ कम होगा, इवन कंसेशन दिया जाएगा, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्ट्रेंथन होगा। दैट इज द पॉइंट, समझे मेरी बात को? तो क्या है, इंडिया ने अब फाइनलाइज कर दिया है, इवन हमारे मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, क्लियर, और कीर स्टारमर मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि पूरा देश आज सायरन का इंतजार कर रहा था कि सायरन बजे तो मॉक ड्रिल होगी, क्लियर। पर इनके प्लानिंग देखिए, ये मॉक ड्रिल तो छोड़िए, कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई, सीधे जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल करा दी और सीधे अटैक कर दिया। ये इंडिया की क्वालिटी है। ये मॉक ड्रिल तो बहाना था, कोई सायरन लगाए दिखाए कि हाँ सायरन लग गए, पर एक सायरन सुनाई नहीं दिया मुझे अभी तक मॉक ड्रिल का। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इनको अटैक कर रहा था, ये सिर्फ ओनली पाकिस्तान को गुमराह करने का इरादा था, और पाकिस्तान को किया भी गुमराह। अच्छा हुआ, क्योंकि वो समझदार है नहीं, इतने दिमाग तो है नहीं उनमें, कमज़ोर है, अनपढ़ है। सोमालिया के पास चले गए मदद मांगने के लिए। अरे भैया, सोमालिया कंट्री में समंदर के लुटेरे रहते हैं, वो तुम्हारा पाकिस्तानी लूट के चले जाएंगे अगर वो आ गए तो। समझो, तुम्हारे जितने भी जहाज जो है ना अरेबियन सी में तैर रहे हैं ना, वो सब लेके चले जाएंगे। वो समंदर के लुटेरे हैं वो सोमालिया, उनसे तो मदद मत मांगो, काय के लिए? वो इंडिया के सामने क्या है। चलो छोड़ो, जो भी है। कीर स्टारमर है और ये मोदी साहब है, और अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्लियर। अब इसमें होगा क्या? देखो कई सारे पॉइंट थे, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इंडिया अभी 150% टैरिफ लगा रही थी, किस पर? विस्की पर। जो यूके की विस्की थी उस पर 150% टैरिफ लगा रही थी। अब इंडिया रेडी हो गई है इसको 75% करने के लिए, क्लियर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद ये 75% हो जाएगी। इवन जो इंडिया के फार्मर हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, फार्मर के लिए भी इंडिया ने कई सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एप्पल, देन आफ्टर चीज़। ये कई सारा बेनिफिट मिलेगा इससे इंडिया को, इंडिया के फार्मरों को, कि हाँ भाई टैरिफ कम हो जाएगा तो इंडिया के फार्मर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इवन यूके के फार्मर एक्सपोर्ट कर पाएंगे इंडिया के अंदर, क्लियर, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब इससे होगा क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से? देखो 3 चीज़ें याद रखना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, हमेशा हमेशा याद रखना। सबसे पहला याद रखना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, क्या रखना? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। दूसरा, क्रिएटिंग जॉब, क्लियर। देन आफ्टर, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, क्या है? ट्रेड की ग्रोथ होगी, समझे मेरी बात को? ये 3 पॉइंट याद रखना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है, या तो जीरो कर दो टैरिफ या फिर कम कर दो टैरिफ। और एक्चुअली क्या है कि इंडिया भी ये भी ऑटोमोबाइल्स पार्ट, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ये कई सारों पर वी कैन से 5% से लेकर 18% तक टैरिफ लग रहा था, ये भी कम हो जाएगा। इवन इंडिया का एक कंसर्न था कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है इंडिया के जो एक्सपोर्ट होते हैं यूके के अंदर, वहाँ यूके 10% टैरिफ लगा रही है। कितना?
10% टैरिफ ऑन टेक्सटाइल। अब ये इंडिया ने बोला है कि इसको कम करो, जिससे क्या है हमारी टेक्सटाइल भी एनहांस हो, एमएसएमई भी एनहांस होगा, टेक्सटाइल एनहांस होगी तो डेफिनेटली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी इंक्रीज होगी। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे? तो यही पूरी कहानी है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। इवन मैंने आपको कल बताया था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? देखो मैंने आपको बताया था 2027 से यूरोपियन यूनियन सारी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चालू कर देगी 2027 से। क्यों भाई, ये क्या है? देखो क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कि बना है ज़्यादा कार्बन इमिशन करके, या कितना भी इमिशन करा उसने कार्बन पर, उसी बेसिस पर उस पर टैरिफ लगाया जाएगा यूके में और यूरोपियन यूनियन में। अब इसमें क्या है कि इंडिया को दिक्कत क्या आ रही है? इंडिया चाहती है कि जो एल्यूमिनियम और स्टील है, इंडिया आप जानते हो कि इंडिया इज फुली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस द स्टील एंड एल्यूमिनियम इन द कंट्री, एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो क्या है, यूके और यूरोपियन यूनियन में स्टील महंगी होती जा रही थी क्योंकि टैरिफ, क्योंकि स्टील क्या है जब बनती है तो उसमें इमिशन ज़्यादा होता है कार्बन का, तो उस पर टैरिफ ज़्यादा लगेगा। तो इंडिया चाहती है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन टैक्स है, इसको खत्म किया जाए इंडिया के लिए। तभी इंडिया चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। ये भी एक डिनर्स क्रिएट कर रहा था। चलते अपन आगे। सेंटर विल फास्ट ट्रैक टू कंस्ट्रक्ट 4 रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। देखो क्या है कि याद रखना, अभी चेनाब नदी है, यही नदी है जो पाकिस्तान को प्यासा मार सकती है, और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? इंडस के। याद रखना, अभी इंडिया क्या कर रही है, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को वीकेंड से फास्ट ट्रैक कर रही है बनना, जल्दी बन जाए, जिससे 4 को फास्ट ट्रैक कर रही है जिससे जल्दी बन जाए। अब वो कौन कौन से हैं? देखो, एक है पकुल एंड कुरू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। पकुल एंड कुरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। कौन सा है? पकुल और कुरू। ये कंप्लीट कर देगी इंडिया बाय 2026 तक। 2026 तक पकुल और कुरू को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कंप्लीट कर देगी। ये सारे चेनाब और उसकी ट्रिब्यूटरी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये भी याद रखना। देन आफ्टर पकुल और कुरू के बाद एक और है जिसको बोलते हैं क्वार। क्या है? क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। इसको इंडिया ने टारगेट करके रखा है 2027 तक इसको भी कंप्लीट कर देगा, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्लियर? याद रखोगे। और मैंने जब आपको एक बार पढ़ाया था, न्यूज़ पढ़ाई थी मैंने, जब इंडियन रिस्पॉन्स दिया था ये अटैक का, तो मैंने उसके अगले दिन ही आपको ये वीडियो बना दी थी इंडिविजुअल। आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में कैरेक्टर का फोल्डर है, उसमें वो वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। या 10-12 दिन पीछे देख लीजिए, वीडियो मिल जाएगा, अच्छा इमेज है, थंबनेल भी मिल जाएगा। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान रो रही है वर्ल्ड बैंक में जाने के लिए। क्यों भाई वर्ल्ड बैंक में जाके? क्योंकि 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऑब्जेक्शन उठा रही है इंडिया की इंडस वाटर अथॉरिटी का वायलेशन होता है। कौन कौन से थे वो? एक था किशन गंगा जो ऑलरेडी बन चुका है, ये इंडिया रोक रही है झेलम नदी पर। एक चेनाब पर मैंने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बताया था, आपको याद हो? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ये मैंने आपको बताया था रेटल के बारे में, ये भी चेनाब पर है। तो ये भी इंडिया 2028 तक बना देगी इसको। क्लियर? और अगर ये बन गए तो पाकिस्तान को बहुत बुरी हालत होनी है। इंडस वाटर, टीटी
पूरी तरह से बंद, इंडिया का वो पाकिस्तान का पानी बंद और इंडिया को पानी ज़्यादा, और इसके बाद सीधे 2028 तक इन नदियों को डाइवर्ट ही कर दो सीधे। अब ये बे ऑफ बंगाल से गिरना चाहिए, ऐसा करो तो मज़ा आएगा। चलते हैं आगे। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन इज टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर ऑर्गन एलोकेशन। देखो क्या है कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया में ह्यूमन ऑर्गन के ना मिलने के कारण कई मृत्यु होती है, और इवन इससे ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं हो पाता ह्यूमन ऑर्गन का, ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं हो पाता ह्यूमन ऑर्गन का। मैंने आपको एक बताया था, एक एक्ट था बड़ा ही फेमस था ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, जिसको बोलते हैं वी कैन से कौन सा एक्ट था, हाँ, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994, ये एक्ट था। समझे मेरी बात को, ये एक्ट के जरिए जितने भी ह्यूमन ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन होते हैं इसी एक्ट के जरिए करे जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या रही थी, देखो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम याद रखना, मैं ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूं, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ये ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करेगी विद द सेंटर स्टेट कि ह्यूमन ऑर्गन की एबिलिटी मिल सके। क्या होता है, कभी कभी क्या हो रहा है कि कोई वेटिंग में है और कोई वेटिंग में ह्यूमन ऑर्गन के लिए, उसका ह्यूमन ऑर्गन किसी और को बेच दिया जाता है, वो बेचारा मर गया, हालांकि वो वेटिंग में आ गया नंबर 1 पर धांधलेबाजी और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ना होने के कारण कई सारे अथॉरिटी इसको बेच देते हैं प्राइस पर, जिससे ये मोटा करप्शन कर सके, और जिस आदमी की रियलिटी में ज़रूरत थे उनको नहीं मिल पाता। तो इसलिए गवर्नमेंट सोचा कि नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन एक पोर्टल बनाएगी। क्या बनाएगी? एक पोर्टल बनाएगी, और पोर्टल में सारे डेटा डाले जाएंगे, इवन पेशेंट की इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये तक इसके अंदर फिल किया जाएगा पोर्टल के अंदर। इसी के साथ अलोंग विथ इट इसके अंदर वी कैन से पेशेंट की कंडीशन, इवन उसकी वेटिंग लिस्ट, कौन सा नंबर है, किस नंबर पर है, ये भी इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। समझे मेरी बात को? ये मेंशन करने के साथ इसमें क्या होगा, इसको मेंशन करने के बाद तो जितनी भी धांधलेबाजी हो रही है, वी कैन से करप्शन हो रहा है और लीकेज हो रहा है इन द वेटिंग लिस्ट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन बाय समबडी, उसको रोका जाएगा। क्लियर? समझे मेरी बात को? इवन ये पोर्टल हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेंटर एवं स्टेट के हॉस्पिटल, कि वो इस पर अपने डेटा को फिलअप करें, जिससे क्या है नेशनल लेवल तक का पोर्टल काम कर सके। समझे मेरी बात को? ये पूरी कहानी है। चलते हैं बनाएंगे कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट। देखो अभी क्या है कि जैसे आप जानते हो कि मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, 2023 में अगर डेटा देखा जाए तो हमारे इंडिया में एक्सीडेंट हुए हैं 4.8 लाख, 4.8 लाख एक्सीडेंट हुए हैं, और आउट ऑफ दिस 1.7 लाख डेथ हो चुकी है। पर आपने देखा होगा कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो सिटी वगैरह में तो आदमी क्या है, उसको बेचारे को उठा देता है, गाड़ी उठा देता है, अच्छा कर देता है, ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा है। बट अगर हाईवे पे हो गया या कहीं और हो गया एक्सीडेंट तो आदमी नहीं सुनते हैं, इवन उसको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं डर के मारे कि पुलिस उनको खुद को ना पकड़ ले, इसलिए वो ऐसा करते हैं, नहीं कर रहे, मदद नहीं करते हैं। बट क्या है कि उनकी विक्टिम को फिर क्या है, एक्सीडेंट होने के बाद उसका पैसा भी जाता है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी खर्च होता है। क्लियर? ज़्यादा बढ़ता है। तो विक्टिम को फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए अप टू
1.5 लाख रुपीस देने के लिए, ट्रीटमेंट फ्री कराने के लिए ये स्कीम आई है। और अपने नितिन गडकरी साहब ने स्कीम निकाली है और बड़ी अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होगा कि 1.5 लाख तक का इलाज करा सकता है अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम है विथिन 7 डेज, विथिन 7 डेज ऑफ एक्सीडेंट। ऐसा नहीं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो करा रहा है 2 महीने बाद अब मैं इलाज कराऊंगा, तो ऐसे तो मतलब मजाक नहीं है ये, ठीक है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके 7 दिन के अंदर आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो, 1.5 लाख तक का इलाज करा सकते हो। बड़ी अच्छी स्कीम है। अब इसके लिए होगा कैसे काम, देखो इसके लिए क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करेगी ये स्कीम। देखो इसके लिए एक वीकेंड से रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई जाएगी, रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई जाएगी। और ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, कोऑर्डिनेट विथ नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसी, इनसे कोऑर्डिनेट करेगी। क्लियर। और इससे कोऑर्डिनेट करने के साथ क्या होगा, जो जो हॉस्पिटल नेशनल लेवल के होंगे, डिजाइनेटेड हॉस्पिटल होंगे, स्टेट लेवल के होंगे, वहाँ ये स्कीम को पिक्चर बनाने की, सरफेस लाने के लिए ये पूरा काम किया जाएगा। हमेशा याद रखना ये स्कीम में 1.5 लाख तक का इलाज दिया जाएगा। ये सब छोड़िए, 3 चीज़ याद रखिए, 1.5 लाख तक का इलाज दिया जाएगा विथिन 7 डेज। 7 दिन में अगर कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसके 7 दिन तक आप 1.5 लाख तक का इलाज करा सकते हो। और इसके लिए काउंसिल कौन सी बनेगी, रोड सेफ्टी काउंसिल, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कोऑर्डिनेट करेगी विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसी से कि कौन से हॉस्पिटल को डिजाइनेटेड बनाना है कि वहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके 1.5 लाख तक का। क्लियर, चलते बनाएंगे। इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म शुड बी लायबल फ्रॉम फेक न्यूज़। मैंने आपको बताया था एक बार न्यूज़ में, हालांकि वो बहुत पुरानी न्यूज़ है इसलिए मैंने कवर करी है। सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000। क्या है, सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000। इस एक्ट में क्या है, देखो जैसे आप जानते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, वी कैन से ट्विटर, यहाँ पर क्या है फेक न्यूज़ बड़ी आती है। फेक न्यूज़ इतनी आती हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी, और बच्चों में, मतलब क्या बच्चों में, बड़ों में एक मिसगाइड फैलाती है फेक न्यूज़। तो इस फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, बट क्या है हमारे एक्ट में एक चीज़ है, क्या है कि जो प्लेटफॉर्म पर ये डाली जाती है फेक न्यूज़ वो लायबल नहीं होता, उसे इम्यूनिटी है। क्या है, इम्यूनिटी है अंडर सेक्शन 79। व्हाट आई मीन्स, अगर कोई फेक न्यूज़ डालता है तो जो प्लेटफॉर्म है, जो इंटरमीडियरी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वो लायबल नहीं होगा इसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस होगी, जिस पर्सन ने ये पोस्ट डाली है। बट क्या है कि इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि फेसबुक कोई एक्शन नहीं ले रही है। जो फेक न्यूज़ होती हैं उनके लिए फेसबुक या जितने भी प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी हैं ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रहे हैं, जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका कहना है कि अब गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको भी लायबल बनाया जाए इसके अंदर, कि जिससे ये भी फेक न्यूज़ को रोकने में मदद करें गवर्नमेंट की। क्योंकि क्या है, फेक न्यूज़ लोगों को मिसगाइड करती है, मिस बिहेव करती है, वीकेंड से राइट कराएगी, वीकेंड से कम्युनल एक्टिविटी करा सकती है, कुछ भी करा सकती है फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो इंटरमीडियरी है और जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी लायबल बनाया जाएगा, बट इनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी एज पर दी सेक्शन ऑफ 79 इन IT एक्ट 2000 के अंदर। समझ गए मेरी बात को। तो हमेशा याद रखना, अभी हुआ नहीं है ऐसा। IT एक्ट 2000 और सेक्शन 79 क्या कहता है कि ये इंटरमीडियरी और प्लेटफॉर्म को इम्यूनिटी देता है फ्रॉम दी कंटेंट वॉट अपलोडेड इन देयर प्लेटफॉर्म। याद रखोगे, सिंपल याद रखना। चलते बनाना। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 7 मई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मेरे दोस्तों सुनो, आज लेक्चर लेट आया है क्योंकि आज खुशी का माहौल दौड़ रहा है पूरे भारत में, और आतंकवादियों को बहुत बुरी पछाड़ दी है हमने। क्लियर, मिलते हम कल। खुशी बनाओ, लड्डू बांटो। तो मिलते हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।